हेलो बच्चों, तो आज हम शहीद सुखदेव की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे इनकी एक पिक्चर दिख रही होगी। आज हम इनके बारे में जानेंगे, ये कैसे शहीद हुए, इन्होंने हमारे देश के लिए क्या योगदान दिया। आज हम सब इस बारे में जानेंगे। तो चलिए इनकी कहानी को पढ़ना हम शुरू करते हैं। बचपन से देश की आज़ादी का सपना पाले एक वीर सपुत्र केवल 24 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। यानी बस ये 24 ईयर्स के थे जब इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया था। और ये हंसते हंसते इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया था। और जब ये छोटे थे, इनका बचपन से ही सपना था कि देश के लिए कुछ करें। ऐसा क्यों? आइए इनकी कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। जिस उम्र में युवा अपने करियर तक को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते, उस उम्र में अमर शहीद सुखदेव ने सभी मोह का त्याग करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यानी जब इनकी 24 वर्ष की उम्र थी, सब लोग अपना करियर बनाने लगते हैं, पर करियर तक को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते, मतलब इनको करियर पूरी तरह बना भी नहीं था। तभी अमर शहीद सुखदेव ने सभी मौका त्याग करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी। मतलब इन्होंने अपनी करियर को छोड़ के देश के लिए इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। सुखदेव के मन में बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार उठने लगे थे। मतलब जब ये छोटे थे, जब इन्होंने फैसला कर लिया था कि ये जो ब्रिटिश लोग हम पे हुकूमत कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ थे। ठीक है, उनके दिमाग में बस एक ही विचार चलता था कि देश को अंग्रेज़ी दास्ता से मुक्त कराना। यानी जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन कर रखा था, बस कैसे न करके हमारा देश इन अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हो जाए। 1919 में जब जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाकर अंग्रेज़ों ने भीषण नरसंहार किया था। यानी 1992 में जब जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी, अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर एक मेला लग रहा था पंजाब में। जलियांवाला बाग जो है वो पंजाब में है, एक जगह है। अब लोग वहाँ पे घूमने वगैरह भी जाते हैं। वहाँ पर लोग मेला अटेंड करने आए थे, बाहर से भी लोग मेला अटेंड करने आए थे, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज़ में, वो भी आए थे। तो जो ब्रिटिश शासन जो थे, उन्होंने आकर सारे जो सब तरफ से दरवाजे बंद कर दिए जहाँ पे वो मेला लग रहा था, और अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे जो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे उसमें से थोड़े बहुत लोग वो भी मारे गए थे। तब सुखदेव की उम्र केवल 12 साल की थी। और जब ये सब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जब जलियांवाला बाग वाला, तो जब जो सुखदेव जी की उम्र, यानी उनकी उम्र कितनी थी, खाली वो 12 वर्ष के थे। इस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने सभी प्रमुख इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया था। यानी फिर ये जब घटना हो गई थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा था, मार्शल लॉ लगा दी। तो उसमें क्या होता था कि सारी जो पावर थी ना, वो उनको दे दी थी। ब्रिटिश के जो वो थे, जो फौजी वगैरह होते हैं, उनका जो एक लीडर था जनरल डायर, उसके हाथ में दे दी थी सारी जो पावर थी। उस दौरान स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करने के लिए बांधन किया
जाता था। यानी क्या होता था, जो अंग्रेज़ वगैरह थे वो क्या करते थे कि लोगों को ज़बरदस्ती कहते थे सल्यूट मारो, ये करो वो करो, और स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गए थे। गांधी जी ने सब कुछ बंद करवा दिए थे कि हम अंग्रेज़ों को कुछ भी नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों के स्कूल नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों की चीज़ पहनना छोड़ दो, अंग्रेज़ों के कपड़े मत पहनो। मतलब ये सब होने लगा था, ठीक है। और क्या कहते थे लोग कि सल्यूट मारो हमें, नाक रगड़ने, इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ करवाते थे, ठीक है। जिसके बदले में उन्हें अंग्रेज़ अधिकारियों से बेंत की खानी पड़ी। भारत में जब साइमन कमीशन लाया गया तो उसका भी सुखदेव ने जमकर विरोध किया। यानी सुखदेव जी ने ठान लिया था, ये अंग्रेज़ कुछ भी करें, चाहे मैं अपने देश के को बचाने के लिए शहीद हो जाऊं, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, ये जो भी कर ले मैं भी उस चीज़ का डटकर सामना करूंगा, ये इन्होंने ठान लिया था। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने के दौरान सुखदेव की मुलाकात भगत सिंह और राजगुरु से हुई और वे सभी अच्छे मित्र बन गए। यानी क्या हुआ था, जब लाहौर में नेशनल कॉलेज में जब हमारे सुखदेव जी पढ़ने गए थे तो उनकी मुलाकात किससे हुई? भगत सिंह जी से हुई और राजगुरु से हुई, और वो क्या बन गए? वो अच्छे मित्र बन गए। सुखदेव महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय से बहुत प्रभावित थे। यानी जो सुखदेव जी महान थे, एक होते ना किसी से इंस्पायर होते हैं कि हाँ ये अच्छे, मैं भी इनकी जैसा बनना चाहता हूँ, तो वो लाला लाजपत राय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पंजाब में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय के निधन से उनका मन बहुत आहस हुआ, जिसके बाद उन्हें अपने मित्र भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी। यानी लाला लाजपत राय की तो मौत हो चुकी थी, है ना, तो कैसे हुई थी? उन पे पंजाब में लाठीचार्ज हुई थी। लाठीचार्ज के दौरान जो है ना उनका निधन हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मित्र थे, मित्र कौन कौन थे? हमारे सुखदेव जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी, इन्होंने मिलकर ठाना कि जो लाला लाजपत राय की मौत हुई है, हम क्या करेंगे, उसका बदला लेंगे, उनकी मौत का, ठीक है, उनके निर्धन का बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसमें निर्धन लिखा है। उन्होंने योजना बनाकर 1928 में अंग्रेज़ी हुकूमत के एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। यानी क्या हुआ, उन्होंने योजना बना ली थी कि कब? 1928 में अंग्रेज़ी हुकूमत के एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मौत के घाट, उन्होंने क्या करा था, एक योजना बना ली थी कि हम भी ठान के रहेंगे, हम भी इनमें से किसी को निर्धन करेंगे जिन्होंने इनको मारा। किसे? लाला लाजपत राय को। तो उन्होंने किसको मारा? एक पुलिस अधिकारी था, इसका नाम था सैंडर्स को उन्होंने क्या करा? मौत के घाट उतार दिया था, यानी उनको निर्धन कर दिया था, उनको मार दिया था। इस घटना में ब्रिटिश पुलिस के होश उड़ा दिए। यानी क्या हुआ, जब इन्होंने तीनों ने मिलकर योजना बनाकर 1928 में सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया था, तो जो ब्रिटिश पुलिस थी उनके होश उड़ गए थे, ठीक है। बस थोड़ा सा पैरा और रहा हमारा ये। बहुत छोटी छोटी सी कहानी है सबकी, ऐसा शॉर्ट में लिखी हुई है, और जो इनकी लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप अगर चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ों के लाए गए दमनकारी कानून के विरोध की योजना भी सुखदेव ने बनाई। यानी जो अंग्रेज़ों ने एक कानून लाए थे दमनकारी, उसके विरोध भी जो सुखदेव जी थे उन्होंने एक और योजना बनाई, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए 8 अप्रैल 1920
1929 को सुखदेव ने अपने साथी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली सेंटर असेंबली में अंग्रेजों के दमनकारी कानून के खिलाफ पर्चे बांटे और बम फेंका। यानी क्या हुआ कि जो अंग्रेजों ने क्या करा था, एक कानून निकालता, क्या नाम था कानून का, दमनकारी कानून। तो फिर हम सुखदेव जी ने क्या करा, उसके खिलाफ विरोध किया, एक योजना बनाई और नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद। और 8 अप्रैल 1929 को सुखदेव ने अपने साथी भगत सिंह जी, बटुकेश्वर के साथ मिलकर दिल्ली सेंट्रल असेंबली में अंग्रेजों के दमनकारी कानून के खिलाफ पर्चे बांटे हैं और बम फेंका। उसके बाद क्या हुआ, इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, यानी उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम बम फेंकेंगे किसी को चोट वगैरह लग जाए, बल्कि अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ अंग्रेजों का बिगुल बजाना था। यानी उनका जो उन्होंने बम फेंका था बल्कि अंग्रेजों को कुशासन के खिलाफ आज़ाद, यानी उनका ये नहीं था कि हम बम फेंकें किसी को नुकसान हो जाए, बल्कि ये था कि अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ आज़ादी का बिगुल बजाना था। वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे पर वहाँ से भागे नहीं। क्या कर रहे थे वो, बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे किसी से भी, है ना। और क्या कर रहे थे, इनकलाब के नारे लगाते जा रहे थे। क्या लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद। आपने ये फर्स्ट लाइन में देखा होगा, ठीक है। सुखदेव को अपने साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हुआ कि सुखदेव जी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथी को भी। और उनके साथी कौन कौन थे, उनके साथी थे भगत सिंह और बटुकेश्वर, ठीक है। और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। और क्या गया, उनको पकड़ लिया गया, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भारत के इस वीर ने अपने साथी भगत सिंह को और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। तो यानी ऐसे उनको फांसी हुई और यही थी उनकी आज की ये कहानी। आई होप सबको ये कहानी समझ में आई होगी, हमारे शहीद सुखदेव जी की कहानी कि कितने ब्रेव थे ये और कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने सब चीज़ का सामना करा और हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए।